अगर आज मैं आपसे कहूं कि अब से आपको बुक से अपने कॉलेज की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आऊं जिससे आप अपने कॉलेज की पढ़ाई को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई करने की स्पीड को 2x से इवन 5x कर सकते हैं। या फिर मैं तुमसे कहूं कि अब से तुम्हें स्कॉलर्स के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वेबसाइट की हेल्प से आप अपने कॉलेज की एग्जाम्स की तैयारी सिर्फ एक रात पहले पढ़कर कर सकते हो। झूठ लग रहा होगा, राइट? ऐसा थोड़ी ना होता होगा, बट हाँ, ऐसा होता है। इस वेबसाइट से ये सब पॉसिबल है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है तारा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ब्राइट माइंड कैंपस। और आज की इस वीडियो में इसी एआई टूल के बारे में हम बात करेंगे जिसने मुझे और मेरी टीम को रिसेंट एग्जाम में 9+ या फिर कह सकते हो A+ ग्रेड स्कोर करने में हेल्प करी। इस एआई टूल वेबसाइट का नाम है नोटबुक LM बाय गूगल। हाँ, सही सुना, ये गूगल की वेबसाइट है। अब इससे पहले कि आप सीधा इस वेबसाइट पे जाओ और कंफ्यूज हो जाओ, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके हर एक फीचर को यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नोटबुक LM बाकी सारे एआई टूल से अलग है। फर्स्ट, इस एआई टूल में बाकी सारे एआईज के मुकाबले कम हेलुसिनेशन रेट है। सेकंड, इस एआई टूल में आप डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक गूगल डॉक्स, PPTs, PDFs एंड इवन यूट्यूब वीडियोस को यूज करके टेक्स्ट एंड इवन ऑडियो फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। सबसे पहले आ जाना है आपको इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको क्रिएट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने मिलेगा। अब ये डैशबोर्ड देख के आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसके हर एक फीचर को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसका बुक का नेम। तो इस बुक का नाम मैं रखने वाला हूं अपने सब्जेक्ट बुक के ऊपर, जो कि हम एज ए एग्जांपल इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर एंड क्वालिटी एनालिसिस, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म रख दिया मैंने STQA। अब एक नोटबुक का नाम रखने के बाद आपको सबसे पहले उसका रिसोर्सेज ऐड करना है। ओके, अब रिसोर्सेज ऐड करने के लिए ऐड रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी, कुछ बुक्स हैं मेरे पास। यहाँ पे 2 रेफरेंस बुक्स हैं और एक हमारे सिलेबस बुक है और एक हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जिसमें इस सब्जेक्ट का सिलेबस है। ओके, तो यहाँ पे इन तीनों को एज अ सोर्स में ऐड कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपली आपको। अब जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम इसके बाकी सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि नीचे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम 50 रिसोर्सेज इन टोटल को ऐड कर सकते हैं। उसमें से गूगल ड्राइव के गूगल शीट्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल स्लाइड्स, बहुत सारी चीज़ें आप गूगल के वर्क स्पेस से ऐड कर सकते हो डायरेक्टली गूगल नोटबुक LM में। इसके बाद लिंक्स के द्वारा आप किसी वेबसाइट को एज अ सोर्स ऐड कर सकते हो, किसी यूट्यूब वीडियो को इस सोर्स से ऐड कर सकते हो या फिर सिंपली किसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये एक वेबसाइट तीनों नोटबुक्स लोड हो चुकी है। अब किसी भी एक सोर्स पे क्लिक करने पर मैं यहाँ पे उस सोर्स का समरी देख सकता हूँ एंड उस सोर्स का जो भी सारा डेटा है वो मैं स्क्रॉल करके नीचे देख सकता हूँ। इस PDF में से सारा डेटा इस नोटबुक LM ने एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड यहाँ पे ऊपर देख सकते हो आप कि समरी के जस्ट बगल में है की टॉपिक्स। अब इन की टॉपिक्स पर मैं सिंपली क्लिक करके डायरेक्टली नोटबुक LM को कमांड कर सकता हूँ इस स्पेसिफिक टॉपिक पर एक्सपैंड करने का। इन द सेंस कि डिस्कस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये नोटबुक LM इस टॉपिक पर एक्सपैंड करेगा और इन टर्म्स इन तीनों सोर्सेज को सेलेक्ट किए हो। इन द सेंस कि ये दोनों सोर्सेज सेलेक्टेड है और इन दोनों सोर्सेज से ही इन तीनों सोर्सेज से ही ये डेटा उठाएगा एंड कहीं भी ऑनलाइन ये डेटा बिल्कुल नहीं उठाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने डिस्कस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक आंसर, ब्रीफ आंसर मुझे दे दिया एंड इस ब्रीफ आंसर में ये जो पॉइंट्स देख रहे हो आप 1, 2, ये पॉइंट्स बताते हैं कि किस सोर्स से इसने ये इंफॉर्मेशन उठाई। ओके, अब हमने जान लिया कि कैसे हम लेफ्ट साइड से सोर्सेस, न्यू सोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करके वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, गूगल डॉक, गूगल PPT, गूगल स्लाइड्स एटसेट्रा। उसके बाद आप लिंक्स के थ्रू किसी वेबसाइट को या फिर किसी यूट्यूब वीडियो को ऐड कर सकते हो। एंड हाँ, नोट कि किसी भी यूट्यूब वीडियो को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज यूट्यूब वीडियो को ऐड कर सकते हैं। एंड देन आप किसी भी प्लेन टेक्स्ट को पेस्ट करके एज अ सोर्स ऐड कर सकते हो एंड PDFs प्राइमरी सोर्स तो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको मैं एक्स पे क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। अब फिलहाल के लिए मैं इस सोर्सेज वाले टैब को मिनिमाइज कर देता हूँ इस बटन पे क्लिक करने के बाद। अब हम आते हैं हमारे मिडिल चैट सेक्शन पे, जहाँ पे हम रियलिटी में चैट करके, जैसे हम ChatGPT से चैटबॉट पे चैट करके हम आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही इन सोर्सेज का इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इंक्लूड करता हूँ कि Do I have software testing as a subject
इन माई सिलेबस। अब ये क्वेश्चन टाइप करने के बाद ये इन सोर्सेस में से क्वेश्चन ढूंढ के फिर हमें आंसर करेगा। ओके, यस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज लिस्टेड एज अ सिलेबस इन योर एज अ सब्जेक्ट इन योर सिलेबस। इसने आंसर दे दिया और उसने ये भी बता दिया कि वो किस नाम से लिस्टेड है, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि हम देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपना सिलेबस ओपन कर लेता हूँ और हम देख सकते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपनी पढ़ाई के लिए नोटबुक एलएम को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सोर्सेज ऐड कर देना है। मैंने सारे सोर्सेज को ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 नोटबुक्स को ऐड किया, 2 रेफरेंस बुक्स को ऐड किया। आप अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस में जाके देख सकते हो कि आपके पास कौन सी नोटबुक्स अवेलेबल है रिसोर्सेज को ऐड करने के लिए। आपको अपने रेफरेंस बुक्स कौन सी ऐड करनी है। मेरे पास ये है एंड ये है, तो मैंने उनको ऐड कर दिया। अब बाकी के मैं फिलहाल के लिए सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ और वो पूछता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये पूछ लेते हैं, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ क्वेश्चन को, चैट में आके पेस्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब इन दोनों सोर्सेस में से जो भी आंसर इसे मिलता है वो हमें ये प्रोवाइड कर देगा। इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे दिया है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इज अ डॉक्यूमेंट दैट ट्रेसेस यूजर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम देयर ओरिजिन थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, अब हम देख सकते हैं कि इसने ये कहाँ से उठाया, आई मीन इन दोनों नोटबुक में से कौन सी नोटबुक में से इसने इस सोर्स को उठाया। ओके, इस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को उठाया। तो यहाँ पे 1 पे प्रेस करके मैं वो भी देख सकता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले यहाँ से, एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि सेकंड, अब हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके और भी देख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इसने कहाँ से उठाया। तो फॉर एग्जांपल सेकंड पॉइंट इसने यहाँ से उठाया, ये रहा, फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ नोटबुक, दिस सोर्स ऑफ रेफरेंस बुक। अब फिलहाल के लिए वापस से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा इसने आंसर दे दिया है, जो कि मैं अपने एग्जाम में पॉइंट वाइज मुझे लर्न करने में भी आसान होगा एंड इसको लिस्ट करके एग्जाम में पेपर लिखने में भी आसान होगा। ओके, नाउ फॉर बिगिनर्स एक प्रो टिप है कि आप क्या कर सकते हो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप नीचे इन रिकमेंडेड क्वेश्चंस को सिंपली प्रेस करके इसे पूछ सकते हो एंड देन ये आपको इसका आंसर दे देगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 5 मिनट क्वेश्चन के आंसर को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे इसने वापस से हाउ इज इंटीग्रेशन लेवल साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेटेड, तो इसने ये आंसर दे दिया कि कैसे ये चीज़ कैलकुलेट होती है। और इसने ये भी दे दिया है कि एग्जाम्पल भी दे दिया है अच्छा सा बढ़िया सा हमारे रेफरेंस बुक्स के हेल्प से। ओके, बढ़िया। अब प्रो टिप, यहाँ पे आप कोई भी चैट करते हो तो यहाँ पे आपको नीचे सेव नोट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, बिकॉज यहाँ पे नोटबुक एलएम जो है वो किसी भी प्री ट्रेंड डेटा पे नहीं ट्रेन होता, वो आपके सोर्सेस पे ट्रेन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप अगर इसको सिंपली रिफ्रेश करते हो बिना सेव किए तो आपका जो भी चैट हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्रेश बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें कहता है कि चैट हिस्ट्री हमारी क्लियर हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मैंने इस आंसर को सेव एज ए नोट सेव कर दिया था, जो कि आप राइट साइड में नीचे देख सकते हो। नाउ एज आई सेड, किसी भी आंसर को सेव करने के लिए आपको सिंपली सेव टू नोट पे क्लिक करना है, तो नोटबुक एलएम इस आंसर को एज ए नोट यहाँ पे राइट साइड में सेव करके रख देगा। अब हमें हर आंसर को सेव क्यों नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये आंसर जनरेट करवाया कि डिस्कस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इस क्वेश्चन का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आंसर मिला एंड मैं इसको सेव टू नोट करके बाद में यूज़ भी कर सकता हूँ। एंड मैं सारे आंसर्स को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो हाउ टू इंटीग्रेट लेवल इंटीग्रेशन लेवल साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये मेरे सिलेबस में कहीं नहीं है। ओके, तो इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि नोटबुक एलएम जो है वो किसी भी प्री ट्रेंड डेटा पे काम नहीं करता, वो काम करता है आपके जो सोर्सेज आपने ऐड किए हैं उसी डेटा को यूज़ करते हुए ये आपके आंसर्स को जनरेट करता है, इसीलिए ये आपके किसी भी डेटा को स्टोर नहीं रखता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप गलती से इसको रिफ्रेश कर देते हो तो आपका जो भी चैट था वो सारा का सारा चले जाएगा, लेकिन नोट की जो हमने क्वेश्चन आंसर नोट्स में सेव करके रखे थे वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर उस नोट को देखना है आपको तो सिंपली आपको इस नोट पे क्लिक करना है। इस नोट पे क्लिक करते ही आपका वो नोट मैक्सिमाइज हो जाएगा एंड आप इस नोट के आंसर्स को यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ एंड अब हम बात करते हैं
नोट्स के ऊपर इन बटन्स की। ओके, तो अब आप सबसे पहले बात करते हैं ऐड नोट की। तो आप मैन्युअली भी किसी नोट को ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करके फॉर एग्जांपल मुझे ये जो 3 सोर्सेज हमने ऐड किए थे बीच में इसका समरी है तीनों का मिला के। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से Ctrl+C, यहाँ पे आके समरी ऑफ सोर्सेस एंड देन पेस्ट, एंड देन इस चीज़ को मैं सेव कर सकता हूँ। तो सिंपली आपको सेव करने के लिए क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है स्टडी गाइड। तो स्टडी गाइड पे क्लिक करने के बाद ये नोटबुक एलएम जो है वो आपके रिसोर्सेज को देखकर, वो आपके सोर्सेज को देखकर एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी गाइड बना देगा। ओके, तो यहाँ पे इसको जनरेट होने के लिए यूजुअली 2 से 5 मिनट लगता है, तो हम वेट करते हैं। तो इसको व्यू करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे नोटबुक एलएम ने क्विजेस जनरेट कर दिए हैं अलॉन्ग विद द आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर, एंड देन ये हमको बता सकता है कि कैसे हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के एग्जाम में जा सकते हैं। अब प्रोटिप ये है कि एग्जाम में हमें वन लाइनर आंसर्स नहीं आते, हमें आते हैं ब्रीफ आंसर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी क्वेश्चन को कॉपी करके चैट सेक्शन में पेस्ट करके इस पे नोटबुक एलएम को इलैबोरेट करने बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस स्पेसिफिक टॉपिक को इलैबोरेट करके बता देगा। अब इस इलैबोरेटेड क्वेश्चन को पढ़ के डेफिनेटली मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। इसके बाद आते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे अगर हम, क्विजेस के साथ इसने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जनरेट करवा दिए हैं। इसके बाद ग्लॉसरी इन द सेंस समरी पॉइंट्स, जो कि है मेन पॉइंट्स को ये बता देता है। एंड देन अगर हम हल्का सा स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास इतने कुछ अमेजिंग स्टडी गाइड्स हमारे लिए रेडी कर देता है इन सोर्सेस को समझकर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही सोर्सेस हैं, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। अगर हमारे पास सारी की सारी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल होती तो हम यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे ज्यादा दिखाई देते हैं इन कंपेयर टू यहाँ पे 2 रेफरेंस बुक्स के जो क्वेश्चन। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट। अब ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट यूजुअली यूज होता है प्रोफेशनल लेवल पे। आप नोटबुक एलएम को एज अ स्टूडेंट पर्पज ही नहीं, आप नोटबुक एलएम को एज अ प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हो। ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारे सोर्सेज का एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बना देता है, एक ओवरव्यू बना देता है इन ब्रीफ। जैसे एक समरी बनाया था इसने स्टार्टिंग में, वो एक काफी ज्यादा स्मॉल समरी थी, बट ये ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट इस रिसोर्सेज का एक ब्रीफ समरी बना देगा। ओके, इसके बाद जो कि एज ए स्टूडेंट हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट क्या करता है, बेसिकली हमारे सोर्सेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू बना देता है। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा, बट इस समरी के बजाय अगर हमें एक ब्रीफ समरी चाहिए इस रिसोर्सेस पर, तो हम ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट का यूज करके इन रिसोर्सेस पर ब्रीफ समरी जनरेट करवा सकते हैं, जो कि एज ए स्टूडेंट हमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं मेन फीचर पर, जो कि है एफएक्यू। एफएक्यू पे क्लिक करने के बाद इसने हमें एक एफएक्यू जनरेट करवा के दी थी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस लिस्टेड है विद देयर आंसर्स। हाँ, देख सकते हो कि आप ये काफी ज्यादा लिमिटेड एंड काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया है इसने फॉर द क्वेश्चन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग शैल इन राइटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाई अवॉइड विल और शुड। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग फॉर एग्जाम्स, बट इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज और इस सब्जेक्ट को और ज्यादा डीप में जानने के लिए। बट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे मैं देख सकता हूँ कि हाउ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन एंड यूज रिलेट टू द डेटा फ्लो ऑफ टेस्टिंग एंड व्हाट आर डू पैथ्स। अब इसमें मैं हाउ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन एंड यूज रिलेट टू डेटा फ्लो टेस्टिंग, ये तो फिर भी ठीक है, ये टॉपिक तो फिर भी ठीक है, बट डू पैथ्स ये क्या होता है? ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा, यहाँ पे चैट सेक्शन में पेस्ट करूंगा, एंड देन इसको मैं कहूंगा कि इस पे इलैबोरेट करो। अब नोटबुक एलएम इस टॉपिक पे इलैबोरेट करेगा। वैसे ही आपको एफएक्यूज जो जनरेट किए हैं इसने काफी ज्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उन क्वेश्चंस को देख के आप पढ़ के आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड कौन से सिर्फ ये छोटा सा ओवरव्यू देख के आप इलैबोरेट कर सकते हो एग्जाम में। ओके, अब यहाँ पे डू पैथ्स पर इसने काफी अच्छे से इलैबोरेट कर दिया कि डू पैथ और डेफिनेशन यूज पैथ, जो इसका फुल फॉर्म है, is a concept used in data flow testing to trace the flow of data in a program from where a variable is defined to where it is used। और इसने ये रेफरेंस 1 सोर्स नंबर 1 से उठाया है। ओके, अब वैसे यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन है वो देख सकते हो आप कि इसने सोर्स नंबर 2 से उठाया है। बढ़िया, परफेक्ट।
अब इस चीज़ को मैं सेव कर लेता हूँ, मुझे आगे जाके काम आएगा। डेटा फ्लो विद डूपैड्स मैंने सेव कर लिया। इसके बाद आता है हमारे पास टाइमलाइन, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं ऑडियो ओवरव्यू में। एक प्रो टिप, ऑडियो ओवरव्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि ऑडियो बुक या फिर ई बुक्स को सुनना पसंद करते हैं, जहाँ पे आप वर्कआउट करते करते अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। अब इसे कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है एंड इसे आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। ओके, यहाँ पे इसको आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, जहाँ पे आप इसको बता सकते हो कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेक इट फॉर समवन हु नेवर न्यू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, या फिर जैसे कि नाउ मेक इट फॉर समवन हु नेवर न्यू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, या फिर ट्राई टू मेक इट फॉर समवन हु इज नॉन टेक्निकल इन इजी टर्म एंड इजी लैंग्वेज। और आप इसको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी फोकस करने बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या फिर डूपैथ्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके डूपैथ्स कर देता हूँ, डूपैथ्स, एंड देन जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब जनरेट पे क्लिक करते ही ये हमें एक पॉडकास्ट टाइप दो एआई होस्ट के बीच में कन्वर्सेशन बिल्डअप करके दे देगा। अब इसका सिर्फ एक नुकसान है, आई मीन इट्स नॉट अ नुकसान बट इट्स कॉन ऑफ नोटबुक एलएम की अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कुछ मिनट्स रुकने हैं और ये हमें काफ़ी बढ़िया सा पॉडकास्ट रेडी करके दे देगा। जब तक हमारे ऑडियो को ओवरव्यू जनरेट हो रहा है, तब तक मैं एक आपको छोटा सा टिप दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी नोट पे क्लिक करते हैं तो इसको एक्सपैंड करने के बाद आप नीचे देख सकते हो कन्वर्ट टू सोर्स। तो अब ये बटन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉर एग्जाम्पल अब ये मैंने जो नोट सेव किया है इसको मैं अलग से एज अ सोर्स ऐड कर सकता हूँ हमारे नोटबुक में। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने क्लिक करता हूँ तो ये अलग से एज अ सोर्स ऐड हो जाएगा मेरी नोटबुक में। ओके, अभी भी जनरेट नहीं हुआ है तो कुछ टाइम और रुकते हैं। तब तक आप क्या करो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और हमने कंटेंट प्लान कर रखा है आगे बहुत ज्यादा अमेजिंग, तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे रख देना। ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास एक पॉडकास्ट जनरेट हो चुका है, तो मैं इसे प्ले करके आपको सुनाता हूँ। Alright, ready to dive deep. Today, we're tackling something that might not sound as exciting as, say, exploring a lost city. It's super important to our everyday digital lives. Oh, that's intriguing. Lay it on me. What's the hidden gem we're unearthing today? We're going behind the scenes of software testing, the stuff that keeps our apps and programs running smoothly. No crashes, no glitches. Ah, the unsung heroes of the digital world, making sure everything works as it should. Exactly. And one of the tools they use, get this, is something called GU Paths. GU Paths, huh? Sounds a bit technical, but I'm sure there's a fascinating story behind it. Now, before you think this is going to get too code heavy, trust me, even I got it. Now, well, let's just say I'm not exactly a tech whiz. That's reassuring. So break it down for us. What are these mysterious GU Paths all about? Yeah, like what are they in plain English? Imagine you're baking a cake, you've got your recipe, ingredients, the whole shebang. GU Paths are like that recipe, but for software. Okay, I'm kind of seeing where you're going with this. So code is like the recipe, or data. Spot on. Each piece of data in a program, like a number or a word, is like a little container holding information. And GU Paths help us track how these containers are filled, emptied, and used throughout the program's code. So it's like, वाओ, जस्ट आपने सुना कि कैसे ये एक काफी ज्यादा इंटरेक्टिव मोड में एक पॉडकास्ट जनरेट कर सकता है, जो कि आप वर्कआउट करते हुए, रनिंग करते हुए या फिर ट्रैवल करते हुए सुन सकते हो। अपने कॉलेज पे डेली जो आप 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा ट्रैवल करते हो, वहां पे ट्रैवल करते करते आप अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हो आसानी से। और हाँ, ये ऐप मोबाइल में भी चलता है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, तो काफी ज्यादा आसानी से आप यहाँ पे जनरेट करवा सकते हो एक हाई क्वालिटी पॉडकास्ट। प्रो टिप, अब इससे पहले कि आप नोटबुक एलएम को यूज करो, यहाँ पे कुछ जान लेते हैं कि कैसे नोटबुक एलएम बहुत ज्यादा डिफर करता है काफी सारे एआई से आज के मार्केट में। Now to compare, नोटबुक एलएम किसी भी दूसरे एआई के मुकाबले सादा डेटा एब्जॉर्ब कर सकता है। टू बी एक्यूरेट 25 मिलियन वर्ड्स, जहां पे चैट जीपीटी सिर्फ 64,000, क्लॉड 1 लाख और जेमिनाई 5 लाख वर्ड तक ही एब्जॉर्ब कर सकता है। हम अपने चैनल के द्वारा स्टूडेंट्स की एक सेल्फ लर्निंग कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, जहां पे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करेगा। इससे एक हायर एक्सपीरियंस वाला स्टूडेंट किसी लोअर एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट को हेल्प कर सकता है। इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे कम्युनिटी ग्रुप की लिंक दी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप की लिंक दी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है नोटबुक एलएम के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, तो आप वहां पे शेयर कर सकते हो, वहां पे आप टॉक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं फॉर कॉलेज एंड स्टडी पर्पस। जय हिंद।